Hello everyone, my name is Mukesh Malik and you are watching my English Doctor Studio. Students, आपका स्वागत है इंग्लिश डॉक्टर स्टूडियो चैनल के अंदर। तो हम अपने पिछले सेशन में हमने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दो मेन डिफरेंसेस जाने। अब क्योंकि हमें हिंदी से इंग्लिश सीखना है, हम हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो बेहद जरूरी है कि हम दोनों लैंग्वेज के बेसिक्स को थोड़ा समझें। हमें अपनी हिंदी भाषा के बारे में काफी कुछ मालूम है, लेकिन इंग्लिश को हमें सीखना तो हमें इंग्लिश का बेसिक जानना पड़ेगा। आज के सेशन में बेहद इंपॉर्टेंट जो है चीजें आपके लिए लेके आया हूं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के ट्री से रिलेटेड हैं। तो हम आज जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का ट्री क्या है, ताकि हम जो आगे अपने लर्निंग सेशंस में बढ़ सकें और कनेक्ट हो सके। तो दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इंग्लिश और हिंदी में फर्क ये है कि वहां पर इंग्लिश जो है वो एक नॉन फोनेटिक स्क्रिप्ट वाली लैंग्वेज है, जबकि हिंदी एक फोनेटिक स्क्रिप्ट वाली लैंग्वेज है। वहां पर जो अल्फाबेट होते हैं, जैसा उनका नाम होता है वैसे उनकी ध्वनि भी होती है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में अल्फाबेट्स को हम जो बोलते हैं उसका नाम उस जैसा नहीं होता, उनका जो है उनकी साउंड उसके जैसी नहीं होती। तो दैट इज वाई हमें इंग्लिश में साउंड्स को समझना है, और साउंड्स वाले पार्ट को लेने से पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब कोई लैंग्वेज फॉर्म होता है तो देखते हैं सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो लेटर्स होते हैं जिन्हें हम अल्फाबेट्स कहते हैं, और इन्हीं को हम स्क्रिप्ट्स भी कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में वर्ण कहते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में भी लेटर्स होते हैं, इन्हें अल्फाबेट्स भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स। तो कॉन्सोनेंट्स हमने देखे पढ़े हैं, इंग्लिश में कितने होते हैं? 21 होते हैं, और वोवेल्स 5 होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? अल्फाबेट आता है, स्क्रिप्ट्स आते हैं किसी भी लैंग्वेज में। स्क्रिप्ट से जन्म किसका होता है? स्क्रिप्ट्स से निकलते हैं साउंड्स। अब देखिए, साउंड्स एक्चुअल में क्या है? जब हम स्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं, हम अपने अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं, हमने देखा दो तरह के होते हैं, तो वहां पर उनसे दो तरह की ही साउंड बन रही होती हैं। कॉन्सोनेंट से बनती हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, और वोवेल से बनती हैं वोवेल साउंड्स, जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं क्या? व्यंजन ध्वनि, और ये होती हैं स्वर ध्वनियां। ये साउंड्स क्या होती है? ध्वनि होती हैं। तो किस लेटर से क्या बनी? ध्वनियां। अब जब हम ध्वनियों की बात करते हैं, तो हम आगे जो देखते हैं, जब ये ध्वनियां हैं, ये ध्वनि मिलकर क्या बनाती हैं? जो साउंड है वो साउंड्स मिलकर बनाती हैं एक सिलेबल। तो सिलेबल क्या होता है? देखिए, एक शब्द का जन्म जिससे हो रहा होता है, आपको थोड़ा समझना है इस चीज को। अब जो साउंड हमारे पास दो तरह के आए, जब ये जो साउंड होते हैं, एक जो है कम से कम एक वोवेल साउंड जब एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, तो उसे एक सिलेबल कहा जाता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, है ना? ये साउंड की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसमें कम से कम एक कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, एक वोवेल साउंड होना चाहिए। इसे कहा जाता है सिलेबल। जैसे मैंने दो शब्द यहाँ पे लिखे हैं, एक शब्द आपके सामने है पिलर। अब अगर यहाँ पे देखें तो पी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। आई क्या है? एक वोवेल है। पढ़ा ना हमने, ए ई आई ओ यू वोवेल्स होते हैं, और इसके अलावा जो बचे 21 वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो पी क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे पी साउंड हो गया, दूसरा आई हो गया, ये वोवेल साउंड है। तो पी और आई यानी कि एक कॉन्सोनेंट और एक वोवेल, एक कॉन्सोनेंट और एक वोवेल, ये दो साउंड आपस में मिले तो एक क्या बन गया? सिलेबल। और ये एक सिलेबल किसका हिस्सा है? पिलर शब्द का। ये वर्ड है पिलर, इसका एक हिस्सा है सिलेबल, जिसे हमने कहा पी। अब बना, इसके बाद है एल, दो बार लिखा गया है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। और उसके बाद देखो ए, अब फिर से आ गया, ए क्या है? ये एक वोवेल साउंड है। तो फिर से कॉन्सोनेंट, वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कई हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सिलेबल के अंदर जो एक जो है वोवेल साउंड का होना बेहद जरूरी है। ये बना ला। अब इसको लिखा जाता है क्या? जब हम फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, वो आपको जब आप पीजी इंग्लिश करते हैं तो आपको बताई जाती है सारी चीजें। ये तो यहाँ पे बना, ये फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन है इसका पी। इसके बाद है एल में ये आ की साउंड जुड़ा, ए आर से आई की साउंड, आर हमेशा साइलेंट रहता, तो दिस इज व्हाट? पिला। क्या बोला जाएगा? पिला। तो यहाँ पे एक क्या है? ये सिलेबल हो गया, दूसरा ये सिलेबल। तो ये जो शब्द है पिलर, ये डाइसिलेबिक वर्ड है, दैट इज व्हाई देखिए ये दो सिलेबल को मिलकर बना हुआ एक शब्द है, और यह मतलब ध्वनियां हैं दो एक्चुअल में, एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, दिस वे। तो ये क्या है? सिलेबल एक शब्द का छोटे से छोटा यूनिट होता है जो ध्वनि को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी कई ध्वनियां मिलकर एक शब्द का निर्माण करती हैं। एक शब्द ने बोल लिया जैसे डी ई वी ई एल ओ पी, दिस इज डेवलप है, आपने कहा। एक तो हमारा सिलेबल ये हो गया, डी क्या है? कॉन्सोनेंट, ये वोवेल, वी कॉन्सोनेंट वोवेल, ये बन गया एक, ये एल ओ, ये एपी, दिस इज लव, सो दिस इज डेवलप। ये ट्राइसिलेबिक वर्ड है दोस्तों। तो देखते हैं, जब हम शब्दों का फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो पता चलता है कि एक शब्द में कई सिलेबल हो सकते हैं, एक सिलेबल से लेकर के और वो
जो है मल्टी सिलेबिक वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज में होते भी हैं। अब देखते हैं जब हमारे पास सिलेबल आ गए तो सिलेबल से क्या बन गए, हमारे वर्ड्स बने, वर्ड्स बने। अब ये वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं वर्ड्स में, जैसे कि आपको बताया कि कई सिलेबल मिलकर एक वर्ड का, एक शब्द का निर्माण कर रहे होते हैं। तो कोई भी शब्द आप लिखें यहाँ पे तो उसमें आप देख पाएंगे, इस तरीके से आप सिलेबल को पहचान पाएंगे। तो इस तरह से सिलेबल कहां पहुंचे, वर्ड्स, शब्दों का जन्म हुआ। और शब्दों से दोस्तों देखिए क्या होता है, क्या बनते हैं आपके वाक्य, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस। अब सेंटेंस, जब हम कई शब्दों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं जिससे एक सही अर्थ निकलता है, उसे कहा जाता है कि एक वाक्य बन गया है जिसका मीनिंग निकल रहा होता है। तो सेंटेंस का जन्म हुआ शब्दों को मिलाने से। और जब कई सारे सेंटेंसेस आपस में जुड़ रहे हैं तो एक वो लैंग्वेज का फॉर्म ले लेते हैं, एक भाषा का वो स्वरूप ले लेते हैं, ये एक लैंग्वेज है। अब ये देखते हैं ये जो लैंग्वेज ट्री है इंग्लिश का, हिंदी से कितना मैच करता है। देखिए दोनों भाषाओं में कितनी समानता है, बिल्कुल आपके सामने इस तरह देखिए, मैंने हिंदी में इनका नाम लिख रखा है, लेटर्स जिन्हें हम वर्ण के रूप में पढ़ते हैं, साउंड जिन्हें हम ध्वनि के रूप में पढ़ते हैं, वहां भी स्वर ध्वनियां और व्यंजन ध्वनियां हमने पढ़ी होती हैं। यहाँ देखिए सिलेबल्स, वहां हमने शब्दांश के रूप में पढ़ते हैं, यहाँ वर्ड्स हमने शब्दों के रूप में पढ़ते हैं, सिंटेंसेस वाक्य के रूप में पढ़ते हैं, लैंग्वेज एक भाषा होती है हिंदी, दिस वे। तो सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा, मैंने सिर्फ 2 डिफरेंसेस आपको मेन बेसिक लास्ट सेशन में बताए थे। अगर आप पहली बार सेशन में हैं तो आप लास्ट सेशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बने। अब देखिए हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि लैंग्वेज क्या हिंदी के जैसे फॉर्म हो रही है, बिल्कुल हूबहू हिंदी के जैसे ही फॉर्म हो रहा है। तो आपको अब देखना क्या है, हिंदी में उसमें फर्क क्या था, सिर्फ किसका, साउंड्स का। तो ये जो साउंड्स हैं, ये साउंड्स हमें स्टडी करने हैं दोस्तों, और ये साउंड्स आने वाले सेशन में एक एक में करके इनको बड़े डीपली, बड़े अच्छे से समझाने वाला हूं कि साउंड्स जो है, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, वबल साउंड्स क्या होते हैं। तो आप जो है ध्यान रखिएगा, और ये जितने भी सेशन अब तक हुए हैं सभी सेशंस को ध्यान से एक बार सभी वीडियोस को बैक में जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आपका प्रॉपर एक कनेक्शन सभी वीडियोस के जरिए इस पूरे लर्निंग प्रोग्राम से बन सके। दोस्तों सेशन को खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।